everyone and welcome back. In this video we will be talking about asexual reproduction. So we have already talked about lifespan. After that we talk about definition of reproduction. आज बात करेंगे asexual reproduction के क्या क्या characteristics हैं और इसके कौन कौन से important types हैं. सबसे पहले asexual reproduction. Asexual reproduction किसे कहते हैं? It is that type of reproduction in which there is no formation and fusion of gamete. देखो asexual reproduction क्या है? एक reproduction का ही टाइप है जिसके अंदर ना ही तो gametes का फॉर्मेशन होता है और ना ही फ्यूजन होता है. दूसरी बात, जो asexual reproduction होता है इसके अंदर सिंगल पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है. अब देखो जो asexual reproduction से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं आर आइडेंटिकल एंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन. उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं. जो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं. अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सबसे पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन इट ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है. सो कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. इसलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट. सिंपल सी बात है, ना ही तो इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना ही उनका फ्यूजन होता है. जब गैमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा. इट इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है. माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई सिंगल सेल है, इसके अंदर सपोज करो 46 क्रोमोसोम है. इसके अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो जो क्रोमोसोम है वो क्या इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर जाएंगे? स्प्लाइट कर जाएंगे. और जो दो सेल्स डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, ये पेरेंट सेल हो गई, ये टू डॉटर सेल जो पेरेंट सेल से प्रोड्यूस हुई है, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और इनके अंदर भी क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट. अब देखो जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो सोमेटिक पार्ट या फिर सोमेटिक सेल से होता है ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म. सो इट इज आल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन. इसलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. देखो सोमेटिक पार्ट या फिर सोमेटिक सेल्स किन्हें कहते हैं? एनी सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर जो अदर सेल्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल्स कहते हैं या फिर सोमेटिक पार्ट कहते हैं. और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो सोमेटिक सेल या सोमेटिक पार्ट से ही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सोमेटिक सेल्स का कोई एग्जांपल जैसे कि नर्व सेल है, स्किन सेल है, ब्लड सेल है, एक्सेट्रा. न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट. सिंपल है कि जो न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? सिमिलर होता है अपने ही पेरेंट के. अब देखो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन में भी होल पेरेंट बॉडी. अब देखो जो इसमें रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है? होल पेरेंट बॉडी, या तो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो भी हो सकती है, या फिर कोई बर्ड हो सकती है, या फिर कोई बॉडी फ्रेगमेंट भी हो सकता है. अब देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस किस के अंदर पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्ज जैसे कि स्काइपा है, हाइड्रा और प्लेनेरिया एक्सेट्रा. गाइस स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए गाइस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर बोर्ड पे आपको कुछ एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले दे रखा है फिजन, 2 फ्रेगमेंटेशन, 3rd बडिंग, 4th रीजनरेशन, 5th स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन 6 वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले देखो फिजन, जो फिजन है ये 2 टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। और जो बडिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। जो नेचुरल मेथड है ये 3 तरीके से होता है, फ्रॉम रूट्स किसके अंदर होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर, फ्रॉम स्टेम पोटैटो ट्यूबर के अंदर, और फ्रॉम लीव्स ब्रायोफाइलम के अंदर। जो आर्टिफिशियल मेथड ये फर्दर कई टाइप्स का होता है, जैसे कि कटिंग है, जो कटिंग है हम वो किसके अंदर करते हैं, शुगर कैन और रोज के अंदर। ग्राफ्टिंग हम मैंगो के अंदर करते हैं, लेयरिंग जास्मीन के अंदर करते हैं, और टिश्यू कल्चर डेलिया के अंदर करते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम करेंगे फिजन। फिजन में 2 टाइप्स मैंने आपको बताया था, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है ये पाया जाता है अमीबा के अंदर, और जो मल्टीपल फिजन है ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो चलिए गाइस स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर 1 बाय 1 हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए गाइस 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा फिजन। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a fully grown parental organism divide into 2 or more than 2 daughter cells। देखो जो फिजन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी होती है वो डिवाइड करती है 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स के अंदर। 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स के अंदर क्या है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। अब देखो जो फिजन है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस। फिजन इज ऑफ 2 टाइप। सबसे पहले दे रखा है बाइनरी फिजन। बाई का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन। बाई का मतलब 2 और फिजन का मतलब डिवीजन। जहां पर जिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फिजन के अंदर जो पेरेंटल बॉडी है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाए उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल्स, ठीक है ना, जिसमें जो पेरेंटल बॉडी है वो 2 नियरली इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो बाइनरी फिजन है ये जो डिवीजन होता है ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है। अब देखो जो बाइनरी फिजन है ये किस किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंदर जैसे कि अमीबा और यूग्लिना के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा क्लामाइडोमोनास के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दे रखा है ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है और इसकी क्या मैकेनिज्म है। अब देखो इन बाइनरी फिजन द कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले देखो ये एक अमीबा है, सिंगल सेल है। अब इसके अंदर ये जो सेंटर में सर्कुलर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ लिक्विड पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो जो अमीबा है जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो जो अमीबा है ये पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंटल बॉडी है ये क्या करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
देखो द इन बाइनरी फिजन द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म so that nothing is left with the parental daughter sorry nothing is left with parental body daughter। अब जो ये देखो, जब न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाएगा और जो साइटोप्लाज्म है ये भी इक्वल साइज के अंदर क्या डिवाइड कर जाएगा, और जो पेरेंटल बॉडी ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब देखो, जब ये पेरेंटल बॉडी क्या कंप्लीटली क्या है, डिवाइड हो जाएगी, इसके साथ कुछ भी नहीं बचता है, ये कंप्लीटली क्या है 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। अब देखो, जो ये डॉटर सेल्स होती है ये अगेन क्या करती है, फीड करती हैं, ग्रो करती हैं, और इसी प्रोसेस को दोबारा से क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। क्या करती है, रिपीट करती है। द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग बाइनरी फिजन आर कॉल्ड इमोर्टल। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इमोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोर्टल। ये अमर होते हैं क्योंकि जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो 2 डॉटर सेल्स होती हैं ये फीड करती है, ग्रो करती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये भी डिवाइड कर जाती है, फिर वो रिपीट सेम प्रोसेस को क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, करते हैं फिजन का सेकंड टाइप, मल्टीपल फिजन। देखो, मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? कब करती है, अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। देखो, इसके अंदर जो पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड करती है मेनी डॉटर सेल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब देखो, जो मल्टीपल फिजन ये किस के अंदर पाया जाता है, एल्गी अमंग प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट के अंदर पाया जाता है, और अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिजन पाया जाता है। अब देखो, अगर मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये एक प्लाज्मोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। सेम सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन के दौरान सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का होगा। अब देखो, ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंटल डिवाइड रिपीटेड एमाइटोसिस इनटू मेनी न्यूक्लियाई। अब देखो, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है पेरेंट का, वो डिवाइड करता है बाय रिपीटेड, बार बार, ठीक है ना, माइटोसिस इनटू मेनी न्यूक्लियाई। अब जैसे सपोज करो ये कोई एक सेल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, एक बार हुआ, ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, जो 2 सेल्स है ये फर्दर क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, 4 डॉटर सेल्स बन गई, जो 4 डॉटर सेल्स है ये फर्दर क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, और इस तरह से ये बहुत सी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेंगी। अब देखो, ईच न्यूक्लियस, अब जो ये ईच न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ईच न्यूक्लियस टेक ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म ए डॉटर सेल। अब जो ईच न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या होगा, साइटोप्लाज्म की एक लेयर चढ़ेगी, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस है हर एक न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, साइटोप्लाज्म की क्या होगी, एक बिट लेयर चढ़ेगी, और क्या बनाएगी, डॉटर सेल बनाएगी। इस तरह से ये क्या बहुत सी डॉटर सेल्स बनाएगी, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे, ठीक है ना, जो ये
प्लाज्मोडियम है ये रप्चर कर जाएगा और जो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स है ये बाहर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर एक बात है, एक वर्ड रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। रेजिडुअल बॉडी किसके लिए यूज करते हैं? सम साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंटल बॉडी रिमेन अनयूज्ड। इसके अंदर क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, अनयूज्ड रह जाता है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। देखो साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा अनयूज्ड रह जाता है, इस्तेमाल में नहीं आता है। उस पार्ट को, उस हिस्से को, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल बॉडी कहते हैं, अनयूज्ड साइटोप्लाज्म। गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। देखो बडिंग, व्हाट इज बडिंग? इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड बड्स आर फॉर्म ऑन और इनसाइड द पेरेंटल बॉडी। इसके अंदर क्या होता है? देखो एक या एक से ज्यादा यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। आउटग्रोथ क्या करती है? ग्रो करती है पेरेंटल बॉडी पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बड्स कहते हैं। आर फॉर्म, अब ये पेरेंटल बॉडी के ऊपर भी हो सकती है और ये पेरेंटल बॉडी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, ग्रो कर सकती है। अब देखो जो बडिंग है ये किस किस में पाया जाता है? ये स्पॉन्ज स्काइपा के अंदर पाया जाता है, सिलेंट्रेट में जैसे कि हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, एंड ट्यूनिकेट्स में सेल्पा के अंदर पाया जाता है। देखो गाइस बडिंग क्या है? बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है? एक या एक से अधिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ निकलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बड्स कहते हैं। बड्स बनती हैं और ये पेरेंटल बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं और बाहर भी ग्रो कर सकती हैं। अब देखो अगर बात करें मैकेनिज्म की, अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। कैसे होता है? ये एक हाइड्रा है, ठीक है ना, पेरेंटल बॉडी है, इसमें यहाँ पर एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। अब देखो जो बड है धीरे धीरे क्या करेगी? फिट करेगी, ग्रो करेगी। फिट करने के बाद ग्रोइंग बड, यहाँ पर ये ग्रोइंग बड है और ये क्या है? फुल्ली मैच्योर हो जाएगी। जब ये बड फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ सरवाइव करेगी, लिव करेगी। अब देखो बड इनलार्ज, बड क्या करती है? इनलार्ज करती है, डेवलप द पेरेंटल कैरेक्टर। जो पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करती है? अपने अंदर डेवलप करती है। एंड सेपरेट टू लीड इंडिपेंडेंट लाइफ, और इससे सेपरेट हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ कर सकती है। अब देखो इन हाइड्रा एंड स्काइपा द बडिंग इज एक्सोजीनस। कैसी होती है? एक्सोजीनस होती है हाइड्रा और स्काइपा के अंदर। मतलब कि एक्सोजीनस का मतलब आउटर, मतलब बॉडी सरफेस पर बड्स ग्रो करती है, जबकि स्पॉन्जिला के अंदर क्या करती है? एंडोजीनस होती है, मतलब बॉडी के अंदर बड्स ग्रो करती है, ठीक है ना। किसके अंदर? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है ना। अब देखो और ये क्या बनाती है? जेम्यूल्स बनाती है, ठीक है। एंडोजीनस एज ए नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड जेम्यूल्स, उनको हम क्या कहते हैं? जेम्यूल्स कहते हैं। देखो सिंपल है गाइस, हाइड्रा और स्काइपा के अंदर एक्सोजीनस पाया जाता है। किस टाइप की बडिंग होती है? एक्सोजीनस, जो बॉडी सरफेस पर होती है। और स्पॉन्जिला के अंदर जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है इसके अंदर एंडोजीनस होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर बडिंग होती है, ठीक है ना गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट टाइप करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। देखो इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। देखो इसके अंदर क्या होता है? जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिवाइड करती है, ब्रेक करती है 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट्स के अंदर। अब देखो ईच बॉडी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। अब जो ईच फ्रेगमेंट्स है वो एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो ये कोई एक पेरेंटल बॉडी है और जो पेरेंटल बॉडी है ये क्या करेगी? डिवाइड करेगी, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद ये बहुत से ब्रेक करने के बाद बहुत से फ्रेगमेंट्स बनाएगी और ईच फ्रेगमेंट्स क्या है?
डेवलप करेगा एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना। ईच फ्रेगमेंट डेवलप करेगा किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर। अब देखो जो फ्रेगमेंटेशन है ये फाउंड इन सम प्लेटफॉर्म जैसे कि माइक्रोस्टोमम के अंदर पाया जाता है, सी एनिमोन्स अमोंग सीलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्म्स एंड आल्सो फाउंड इन स्पायरोजाइरा, जो कि एक ग्रीन एल्गी होती है। अब देखो स्पायरोजाइरा के अंदर यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया, ये एक स्पायरोजाइरा ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। इसके अंदर क्लोरोफिल भी क्या प्रेजेंट होता है। अब देखो जो स्पायरोजाइरा ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ब्रेक होने के बाद ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगी। अब जो ईच फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, एक न्यू स्पायरोजाइरा को क्या करेगा, डेवलप करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखो जो फ्रेगमेंटेशन है इसके कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर बात करें तो देयर इज नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, इसमें सेक्सुअल पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेजी से होता है। एंड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो नो चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। अब सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर सिंगल पेरेंट होता है, अगर ये सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड होकर ब्रेक होकर टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या ब्रेक हो रहा है, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रही है वो पेरेंटल बॉडी से ही हो रही है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, इसके अंदर जो पेरेंटल बॉडी है वो ही क्या डिवाइड कर रही है, उसके अंदर जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल, वही क्या हो रहा है, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए इनके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन नहीं होता है, एंड वेरिएशन भी नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता। जैसे ही सो इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जैसे ही कोई मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आती है, बदलाव आता है, उसके अंदर ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी होती नहीं है, ठीक है ना। ये किसका डिसएडवांटेज है। गाइस स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जनरली हैपन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये किसके अंदर होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं, सच एज फंगी, ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड फर्न्स। इन दिस द पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर। इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट है वो थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स को क्या करता है, जनरेट करता है, विच इंडिविजुअली ग्रो इन ए प्लांट, जो कि एक न्यू प्लांट को क्या जनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। अब देखो जो स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक, ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, और राउंड होते हैं, मतलब राउंड इन शेप, एंड ग्रो इन सुटेबल कंडीशन, और ये सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं,